प्यारे दोस्तों, आपने ईरान के मुतालिक काफी कुछ सुना होगा कि शिया मजहब से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर लोग ईरान में पाए जाते हैं। ईरान की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र वाले लोगों की है। ईरान दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है और ईरान का पुराना नाम फारस था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईरान के मुतालिक कुछ ऐसे हैरत अंगेज हकाइक जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं डिसेंट पीपल और मैं हूं अली। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, साल 2012 में ईरान के एक बड़े पुलिस अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसा इंकशाफ किया जिस पर पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। इनका कहना था कि गूगल को अमेरिका दूसरे ममालिक की जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान की प्राइवेसी गूगल के जरिए अमेरिका आसानी से हासिल कर सकता है। इसके बाद ईरान ने ये ऐलान किया कि ईरान बहुत जल्द अपना खुद का इंटरनेट इजाद करेगा। प्यारे दोस्तों, साल 2013 में ईरान ने एक ऐसा शर्मनाक कानून लागू किया, ये सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, साल 2013 में ईरानी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि अगर कोई शख्स 50 साल का है या फिर किसी भी उम्र का है, वो 13 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी कर सकता है, चाहे वो लड़की उसकी गोद की ली हुई बेटी क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में आम तौर पर 18 साल से कम उम्र वाले लोग अपना कीमती वोट भी नहीं दे सकते, लेकिन ईरान में अपना कौमी फरीजा निभाने के लिए सिर्फ 15 साल का होना लाजमी है। दोस्तों, ईरान पर्दे के लिहाज से काफी सख्त मुल्क है। जितना पर्दा ईरान में औरतें करती हैं, इतना पर्दा दुनिया के किसी मुल्क में भी औरतें नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की आवाम शादी से पहले ही अपनी मर्दाना और जनाना ताकत को खो देते हैं। लड़कियां अपने हुस्न को भी खो देती हैं, फिर वो दोबारा अपने खोए हुए हुस्न को पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं। ईरान में एक अजीबो गरीब किस्म की शादी होती है जो कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों या कुछ सालों तक कायम रह सकती है, फिर जब चाहें इसे खत्म कर सकते हैं। ये एक इस्लामी निकाह है। ये वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जायज था, लेकिन उस वक्त लोग किसी जंग पे जाते थे तो उन्हें महीने लग जाते। तो ऐसे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के निकाह को उनके ऊपर जायज करार दिया। लेकिन बाद में खलीफा दोम के जमाने में इस पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन ईरानी लोग आज भी इसे जायज समझते हैं। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान भर में 18 साल से कम उम्र वाले लोगों की शादी पर पाबंदी होती है, लेकिन नाज़रीन, ईरान में शादी करने के लिए लड़की की उम्र 9 साल और लड़के की उम्र 15 साल कम से कम होना लाजम है। प्यारे दोस्तों, ईरान में एक अलग तरीके की पुलिस मौजूद है जो सिर्फ ये देखती है कि वहाँ के लोग इस्लामी शरीयत के मुताबिक चलते हैं या नहीं। अगर ईरान में कोई लड़की गलत हरकत करते हुए पकड़ी जाए तो उसकी सजा उसकी माँ को दी जाती है, क्योंकि परवरिश का सारा दारोमदार माँ के ऊपर होता है। दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात ये है कि ईरान में शराब पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान में हर साल खुफिया तरीके से 8.5 करोड़ शराब फरोख्त होती है। दोस्तों, वैसे तो आपने सुना होगा कि मर्द ही औरत को तलाक दे सकता है जब वो चाहे, लेकिन ईरान में ऐसा बिल्कुल नहीं। वहाँ की औरतें भी बराबर इस बात का हक रखती हैं कि वो जब चाहें मर्द को तलाक दे सकती हैं। ये कानून 2000 के बाद लागू हुआ था, क्योंकि ईरान में ज्यादातर औरतें ईरानी हुकूमत के साथ काम करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डिसेंट पीपल की फैमिली का हिस्सा बने। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।